अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एस आई हेल्थ टिप्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज 10 अक्टूबर है। 10 अक्टूबर को पूरी दुनिया में ज़हनी सेहत का आलमी दिन मनाया जाता है। ज़हनी सेहत क्या है और ज़हनी सेहत के ख़राब होने की या मेंटल डिज़ॉर्डर्स की क्या वजूहात होती हैं, हम किस तरह से अपनी ज़हनी सेहत को बेहतर रख सकते हैं ताकि अपनी ज़िंदगी के तमाम मामूलात को अच्छी तरह से निभा सकें। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे मिस फरियाल राना साहिबा से। शी इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वेरी यंग, एनर्जेटिक और रिसर्च ओरिएंटेड उनका नॉलेज होता है। वो इंटरनेशनल मेड केयर हॉस्पिटल में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सर्व कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम फरियाल, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट वेरी सीरियस टॉपिक। जी मिस फरियाल, आप हमें बताइए कि ज़हनी सेहत क्यों ज़रूरी है। और आज चूँकि पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है, तो इस सिलसिले में आप ज़रा डिटेल्ड हमें बताइए कि मेंटल हेल्थ अगर ख़राब होती है तो उसकी क्या वजूहात होती हैं और उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से अवामिल हैं जो हमें इख्तियार करना होंगे ताकि हर इंसान की ज़हनी सेहत बेहतर हो और ओवरऑल एक दुनिया में ये जो वर्ल्ड की दुनिया की जो कम्युनिटी है एक बेहतर तरीके से तरक्की की रास्ते पे चल सके और एक दूसरे के काम आ सके। इसमें आपका क्या ख्याल है, आप क्या समझती हैं बीइंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और आप आज के दिन ख़ास तौर पर क्या पैगाम देना चाहेंगी पब्लिक को? टॉकिंग अबाउट व्हाट एक्चुअली मेंटल हेल्थ इज़, मेंटल हेल्थ जो है वो एक स्टेट है साइकोलॉजिकल वेलबींग की, और इजी वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि इट एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस। सो इट इंक्लूड्स psychological, emotional and social well-being. Talking about why it is important, because it is important because it affects how we think, how we feel and how we behave. और जो mental health है वो that is important in every stage of life, like from childhood to adolescent and adulthood, ये सारी stages में important है और वेरी करता है from person to person, क्योंकि हर एक की लाइफ एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं, तो मेंटल हेल्थ सबकी डिफरेंट होती है। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो इसमें 3 फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, जिनके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि ये बेहतर बन सके। वो सब 3 फैक्टर्स हैं जिसमें हमारी रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, हमारी हेल्थ आ जाती है और हमारा करियर आ जाता है। अगर ये तीनों चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। थैंक यू सो मच मिस फरियाल फॉर बीइंग विद अस। आपने हमें बहुत कीमती मालूमात दी मेंटल हेल्थ के हवाले से, और आज चूँकि 10 अक्टूबर है तो इस सिलसिले में ज़हनी सेहत के हवाले से जो आगाही है, लोगों को शऊर बेदार करने के सिलसिले में भी जो हमने काविश की, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस टॉपिक पे बात करके। मैं एंड पे ये कहना चाहूँगी कि जैसे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी मेंटल हेल्थ फ़िज़िकल हेल्थ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसके ऊपर फोकस करें। अगर तो आपको कोई भी साइकोलॉजिकल इशू है तो किसी भी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर को विज़िट करें, किसी स्टिग्मा से ना डरें, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ से ज़्यादा कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। थैंक यू नाजरीन, आई होप कि आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर राय से आगाह कीजिएगा। आपकी राय मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ये इनकरेज करती है हमें ताकि हम अपने प्रोग्राम्स को बेहतर से बेहतर कर सकें। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।